कथा में युधिष्ठिर से पूछा कि हे भगवान, आपके मामा कंस ने आपके सभी अग्रजों को निर्मरण भय से शासन से मरवा डाला तथा आपके मारने के लिए भी न जाने कितना प्रयत्नशील रहा, किंतु सचेत कंस असफल ही रहा। तो हे वास्ते यह क्यों और किस व्रत के प्रवाह से सभी कार रूप में परिणत हो सके, यह सुनने की हमारे बहुत ही उत्कृष्ट अभिलाषा है। यथाएव आप हमसे सविस्तार बताइए। वर्णन का इतनी प्रबलता देखकर भक्त प्रिय भगवान महाराज युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, एक समय मुनियों में श्री लोमांसी मथुरा जी पहुँचे तो वहाँ वासुदेव ने देवकी के साथ सावित्री उनका पूजन किया। तब महर्षि लोमांस उनकी पूजा से प्रसन्न होकर सुंदर मनोहर कथाओं को कहकर यह कथा को आरंभ किया। महर्षि लोमांस ने कहा, देवकी कंस ने तुम्हारे जो पुत्रों को मार डाला, उन्हें जिस पुत्र मरण दुख से तुम बहुत ही दुखी हो, जिस प्रकार से महाराज नाहुस की प्रिय चंद्रवती अपने पुत्रों के मरण जन्म से दुखी हुई थी और अपने परम पवित्र इस व्रत को करके संतान न मारने ले होकर परम प्रसन्न हुई थी, तुम अपनी देवकी तथा वैश्य संशय। इसी प्रकार देवी तुम भी इस व्रत को करके परम प्रसन्न हो जाओगी। सुन लो। चंद्रमुखी ब्राह्मण बभूव नाहुस प्रिया की चिणी ही व्रतम दिव्यम तथा संतान प्रदधन सा पत्नी द्रमणम सौभाग्य। तब देवकी बोली, हे प्रभु, बहुत नाउस की प्रश्न वल्लभ चंद्रमुखी कौन थी तथा उसने किस संतान प्रबंध का दिव्य पवित्र व्रत किया था? सौतों को मत को चूर करने वाला, सौभाग्य को आयोग को देने वाला यह व्रत कौन सा है? तब लोमांस ऋषि ने कहा, अयोध्या या पुरा राजा नाहुस नाम विवशता तस्याचिद न संपन्नम देवी चंद्रमुखी प्रिया। लोमांस ऋषि ने कहा, है प्राचीन काल की कथा कि अयोध्या में नगरी में नाहुस नाम का एक प्रिय विख्यात राजा रहता था। उसकी प्राण वल्लभा चंद्रमुखी अत्यंत रूप और सुंदर व्यक्ति थी। तथा तेव नगरे विष्णुगुप्त भवत द्विजा आसीदम गुणवती तस्या भार्या भद्रमुखी स्वाहा। उसी नगर की विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी भद्रमुखी नाम की भार्या अत्यंत गुणवती थी। वे दोनों में चंद्रमुखी और भद्रमुखी परम महिमा की विपरीत हुई और दोनों सखियां स्नान करने के लिए सरल नदी में गईं। उन दोनों के नगर में जाने पर बहुत सी स्त्रियां स्नान करने के लिए पहुंची और वहां पर मंडप बनाया तथा उसके बीच में अव्यक्त न जाने जाता, जिसका स्वरूप अत्यंत गुणमय को पार्वती के साथ लिखकर चंदन अक्षत पुष्पादि भक्ति पूर्वक सावित्री पूजन किया। प्राणाम गंतवास्तम प्रवक्षते स्त्री हो। तत्पश्चात स्त्रियां अपने अपने घर जाने लगी। दोनों स्त्रियों ने उनसे पूछा कि हे श्रेष्ठ स्त्री, आज यह व्रत क्या करती हो तथा इसका नाम क्या तथा कौन सा व्रत है? तब स्त्री बोले, सखियो, आज हमने पार्वती जी के साथ भगवान शंकर की पूजा की है। यह डोरा बांधकर भगवान आज उसको आत्मसमर्पित करती है। ऐसे कि इस डोरे को जब तक बांधे रहना चाहिए जब तक कि प्राण बने रहे। इस संतान व्रत का नाम मुक्त भरना भी है। ऐसे कि इस सुख और सौभाग्य को देने वाला यह व्रत हम कर रही हैं। स्वर्ण जी कह रहे हैं कि देव की उन स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर दोनों ने भी इस व्रत को आरम्भ कर दिया और आजीवन इस व्रत करने की प्रतिज्ञा करके अपने हाथ में डोरा बांधकर स्त्रियों अपने अपने घर सखियों के साथ चली गईं। कालेन महाता तस्यात् व्रतम प्रस्पत उत्सवाः चंद्रमुखी प्रभातम प्रस्पते साध तू द्वारका। एक बहुत समय बीत जाने में चंद्रमुखी अनुरोध होकर इस व्रत को करना भूल गई। ये डोरा बांधना विस्तृत कर दिया। महर्षि लोमांसी कहते हैं कि भद्रे स्त्रियों में श्रेष्ठ देव की भद्रमुखी ने उस व्रत को कथा शुद्ध भूल गई थी और कुछ दिनों के पश्चात मरने पर चंद्रमुखी बदरिया हुई। साक्षात टूटी जाता भंगा रक्षणे संभाया भूरिया सम्मान प्रभावितम चक्रतस्तः। हे सुंदर मुख वाली देव की इस व्रत के भंग हो जाने पर भद्रमुखी कुरकुटी अर्थात मुर्गी हुई। जब उन दोनों की ऐसी अवस्था हुई तब समय पाकर फिर दोनों ने फिर से करना आरम्भ कर दिया। समय के पश्चात दोनों पंचतत्व प्राप्त करने पर बनने पर सखी होने के आदेश प्रत्येक देश में गुकुल नामक ब्राह्मण के यहाँ दोनों सखियों ने जन्म लिया। ब्राह्मणी जाता क्षत्रिय क्षत्रिय तथा रागो यह अभुवम पृथ्वी नृत्य वल्लभः। कथा सुन रही हूँ, भगवान शंकर पार्वती की पूजा कर रही हूँ, बकरियन की याद कर रही हूँ। कथा सुन रही पूजा ऐसी भगवान की पूजा में भाव का भूखा हूँ। भाव एक सारे भाव से जिसने बजा उसका बेड़ा पार है और भाव बिना सभी पुकारे में सुनता नहीं। पर भाव से एक फूल भी मेरे जी स्वीकार है। छड़िया बकरियां तुम्हारा संज्ञा नहीं जाने, भगवान जी ये हैं।
ब्राह्मण कुल में और क्षत्रिय ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और क्षत्रिय पृथ्वीपाल नरेश की रानी हुई थी, जिसका नाम प्रथम चंद्रमुखी था, उसका नाम स्त्री और भद्रमुखी का नाम भूषण पड़ा। भूषण का प्रकरण संस्कार विवाह उसके पिता ने अग्नि से नामक प्रभु से कर दिया और भूषण के अनु से प्रेम करने वाली भूषण पति को अत्यंत प्यारे हुई। भूषण के स्वयं आभूषण अलंकार सर्वोक्त से युक्त 8 पुत्र पैदा हुए। 8वें पुत्र माता के समान धर्मचरण करने वाले पूर्व के प्रवास से दोनों सखियां जन्म में भी सखी हुई। उन दोनों सखियों ने जैसा प्रेम परस्पर प्रेम पहले था वैसी तरह का प्रेम भाव फिर से हुआ और समय बीत जाने पर आशा रोयवंश से विमुख होने पर 50 वर्ष की अवस्था में रानी के पुत्र हुआ, जो कि रोगी, बुद्धिहीन, गूंगा एवं उल्टा सीधा बोलने वाला था। हे महाभागे, देव की सभी लक्षण से गुणों से युक्त रहत बालक भी 9 वर्ष का होकर मर गया था। भूषण नाम के ब्राह्मणी सखी भाव के कारण प्रेम से अपने पुत्रों को लेकर पुत्र मरण के दुख से दुखित ईश्वरी रानी के देखने के उसके घर पहुंची। वह भूषण बिना आभूषण एवं अलंकार से पहले ही समान से सुवित थी, अर्थात क्योंकि नारीश्वर्णम रूपम रूपश्वर्णम गुणम गुणश्वर्णम ज्ञानम और ज्ञानश्वर्णम क्षमा। मनुष्य की सुंदरता किससे होती है? कहा महाराज? ज्ञान से। भगवे आंखें सब याद की नहीं भाई, लिपस्टिक पाउडर लगाने से नहीं होती, लिपस्टिक पाउडर लगाने से सुंदरता नहीं होती है भाई साहब। राधे राधे। उसकी सुंदरता किससे होती है? नरश्वर्णम रूपम रूपश्वर्णम क्षमा। आपका सुंदर शरीर हो लेकिन आप कुटिल बनी हो, कोई मतलब की नहीं। मन में राम बगल में बोनी चलने वाला, तो वो आदमी किसी प्रकार का नहीं होता। मनुष्य की सुंदरता होती है क्षमा के द्वारा, प्रेम से। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए और औरों को शीतल करे सो आप शीतल हो। आप कह रहे हैं फलानी दीदी हमें कुछ गा रही दे रही थी, ठट्टा लखट जा बांध रही थी, तो जहाँ से थोड़ा सा काम कर रहा हो। जो तुमको कांटा वो है बाको तुम वो फूल, और तुमको फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। नंदक राखी आंगन कुटी छवाए और बिन पानी बिन साबना निर्बल करे शुभाए। तो मतलब नहीं थोड़ा सा हम तुम्हारा गाड़ी दे रहे तो हमारे बदले में गाड़ी दो है। अगर आप किसी दुकान पे जाओ और दुकानदार से कहो मैं 1 किलो शक्कर दे दूं, सुन तो लो, 1 किलो शक्कर दे दो, तो कायम कथा सुन रही, जाओ छिनिया ढीलो। दुकान पे जाके कहो कि हम 1 किलो शक्कर दे दो और वो क्या पैसा दो, तुम पैसा दो शक्कर दे देगा वो तुम्हें। तो कथा नहीं सुनोगी तो नरक में जो हो कि वहां में स्वर्ग में जो हो, कैसे जो हो? जब कथा नहीं सुनो, भगवान का चिंतन नहीं करो, शरीर भैंसा ढीलो गोबर पटाओ, काय में जो काय की कथा में बैठी नहीं होकर मर गया। तथा भद्रमुखी ब्राह्मण की पत्नी भूषण नाम की थी। यद्यपि पूर्व जन्म में वह कुरकुटी, परंतु कुरकुटी मीन्स मुर्गी बनी, और मुर्गी बनने के बाद में देखो प्रेम परमात्मा का चिंतन कभी खाली नहीं जाता। पूर्व जन्म का जो पाप होता है उसको तो आपको भोगना पड़ेगा, और जो आज आप करके जा रही हैं वो आपको कल मिलेगा, आज नहीं मिलना है। आप जो कहो कि हम पुण्य धर्म आज कर रहे हैं तो हमें मिल जाए, तो पूर्व जन्म का जो पाप है उसे तो आपको भोगना ही भोगना है, ठीक है ना। तो प्राव से भी उसके बहुत चिरायु पुत्र हुए। उसे दिव्य देखकर स्त्री रानी क्रोध अग्नि में जलने लगी। वह प्रचंड क्रोध वाली रानी स्त्री ब्राह्मणी को उसके घर भेजकर उसके पुत्रों को मारने का उपाय सोचने लगी। उसके सुतों को मरवाने के लिए कूट चित्त वाले चांडालों को निश्चित कर किसी दिन अपने घर उसके पुत्रों को बुलाकर रानी भोजन के बहाने अन्य विष मिला दिया। भगवान शंकर के प्रति प्रवास से वह विष में भी खाकर प्रसन्न हुई। सभी बालक अपने घर लौट गए। माता के द्वारा किए गए इस व्रतराज के प्रवास से पुत्र मरण को नहीं प्राप्त हुए। तब रानी ने यमुना में स्नान के लिए भेजा, किंतु रानी सिखाए गए नौकरों को यमुना जी में ले जाकर डुबाना चाहा, किंतु आश्रित के प्रभाव से भी यमुना जी जांघों तक ही रह गईं। फिर वह पाप बुद्धि वाली रानी ने अपने नौकरों को बुलाकर बोली कि शस्त्रों द्वारा इनको मार डालो। वे चांडाल ऐसा ही करेंगे कहकर अपने सुकुमारों को साथ के दुष्ट बुद्धि वाले वन में जाकर तीक्ष्ण क्षणों द्वारा उनका वध करने के लिए उद्यत हो गए। और चांडालों द्वारा भक्तों ने निष्ठा के साथ उन्हें प्रहार किया, किंतु भगवान शंकर और भोलेनाथ की कृपा से उनके तिनके के समान लगे, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इस प्रकार रानी उनके मरवाने के लिए वेदपरा के उपाय सोचने लगी, किंतु बार बार मरवाने के बाद भी वे पुत्र जीते रहे, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो उस रानी ने उस आश्चर्ययुक्त बात को देखकर अपनी सखी, जो कि अभी कुछ काल पूर्व बैठी थी, उसको बुलाकर प्रतिष्ठा पूर्वक सुंदरासन में बैठाया और क्या कहा, ये देवी मर गए हैं। जिसके ऐसे रानी आभूषण ब्राह्मणी से पूछने की, हे महाभागे, सच कहो कि तुमने कौन सा पुण्य किया है, किस देवता का व्रत दान किया है,
दान तपस्या तो गुरु सेवा एवं को उत्तम यज्ञ किया है, जिससे कि बार बार तुम्हारे पुत्रों को मरवाने के उपाय करती रही, पर तुम्हारे पुत्र नहीं मरते, निरोग जीते ही रहते हैं, क्या कारण है? तब सुंदर मुख वाली भूषण बहुत दिनों तक जीने वाले पुत्रों को युक्त होकर बिना आभूषण अपने पति के चित्त में निलय निवास करती हो। हे भद्रे, जिस तरह से वर्षा ऋतु में बिजली की शोभा होती है, इस तरह से वर्षा रूपी स्त्री में बिजली की तरह तुम हो। क्यों हो? कि जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, हम नहीं कह रहे अति शोभना भद्रे विदित वर्षा तो यथा तथा ही बहुपुत्राणा जीवस्वस्ता सुमाने भुक्ता वर्णनत्यम चतुर्व्यस्तम स्तः। जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, वो संसार में भगवान को सबसे प्रिय स्त्री होती है? ठीक है ना? आई समझ में? विष्णुदेव प्रवक्षा में जन्मांतर विशिष्टम किंतु वृषतम सरस्वत्याम कृतम विह्याताम अभ्यम व्रतम केवलम प्रवत्ते भगवान। गुण वाले विष्णुदेव, पूर्व जन्म में हुए मरणों को सुनो। मैं बतलाती हूँ, हमने तुमने अयोध्या में नित्य व्रत किया था, हम दोनों ने प्रमत्त होकर व्रत को छोड़ दिया था, जिससे कि तुम बंदरिया हुई और मैं कुरकुटी मुर्गोई हुई। तुम चपलता के कारण व्रत को छोड़ दिया था और मैं पक्षी योनि में जन्म पाकर भी कष्टों को सहती हुई भगवान शंकर सूर्यपाणी का ध्यान करती रही। ऐसे सृष्टि यही कारण मैं चिरवस्था हूँ, और ना मैंने कोई दान किया, ना कोई पुण्य किया, और ना कोई भी तपस्या ही की। भगवान शंकर कह रहे हैं ना, भगवान ने कहा एक फूल भी कितना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बोले में किसी की आवश्यकता नहीं। यदि भाव से यदि आप एक पत्र, किसी का ही पत्ता चढ़ा दीजिए, किसी का फूल चढ़ा दीजिए, भाव से, को भाव से नहीं। भाव तो मेरे बेटे कथा सुन रहे और चारे में मन लगो, तो बात से नहीं होगी कछु का। ब्राह्मणी के ऐसे सुनकर संपूर्ण पूर्व जन्म की इच्छा कर स्मरण कर रानी स्त्री ने उसके साथ व्रत करने प्रारंभ किया, और व्रत के प्रभाव से रानी के पुत्र और परपौत्र हुए। तब रानी स्त्री इस लोक में अतुल सुख उपभोग कर अंत में सब लोग को प्राप्त हुई। इसलिए कल्याण देव की तुम भी व्रत करो, जिससे तुम जीवितावस्था हो जाओ। यह वाक्य महर्षि लोमश ने कहा, और यह ध्रुव की इस तरह आरंभ करने से तुम्हारे पुत्र अवश्य चिरआयु होंगे। मुझे इस सुखप्रद व्रत को अच्छी तरह बतलाई है कि जो व्रत संतान को बढ़ाने वाला, अंत में लोक को अर्थात निर्माण मोक्ष को देने वाला है। तब लोमहर्षि ने कहा, भद्रे भद्रमाते मासी तप सप्तम। आज कौन सी तिथि है? सत्या, यानी सप्तमी तिथि है। सलासहिनी सत्वा स्नानम शुभा मंडके लिखत त्वं तथा अंबकः भक्त्या पूजम सर्वप्यम कुर्या उद्यत करे गुणा। और आज भद्र मास की सप्तमी के दिन आप लोग क्या करती हो? पूजा में बात ना, पूजा के टाइम पे किसी व्रत को करो तो शैम्पू से बाल मत धो, साबुन से नहीं नहाओ। किससे नहाना है? मिट्टी का लेपन करके बालों को धोएं, ठीक है नहीं? क्योंकि पूजा आपकी अपवित्र हो जाती है। ध्यान रखें, आप लोग शहर वाले भी नहीं कर पाते ना, तो मट्टी रखना चाहिए। इसके समय संकल्प का है कि हे भगवान, मेरे शरीर में जब तक प्राण है तब तक मेरा शरीर भगवान शंकर के लिए समर्पित है। ऐसी प्रतिज्ञा कर दिन में डोरा बांधना आरंभ करें। सोने का हो अथवा चांदी का हो, डोरे को किंतु अवश्य धारण करें। हर महीने के सप्तमी, पंचमी की सप्तमी तथा वर्ष में एक बार, यदि हर महीना की सप्तमी तिथि आती है उस दिन व्रत करना चाहिए। और नहीं कर पाते हैं तो भादों की आज की सप्तमी तिथि है उस दिन अवश्य पूजन करना चाहिए। और ब्राह्मणों को कुछ दान दे। ब्राह्मणों को दान क्या लिखना है? स्वामी क्या करना है? 7 पुआ बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 7 पुआ, और बड़े बड़े बनाने हैं। अब तुम तो लोग बड़े बड़े बनाने हैं कि दिन भर भूख लगे खाते रहो, और ब्राह्मण को नेक से टिकियां बना के देने। पढ़ाई हुआ जी, टिकियां बना के कहा कि अपने लाने तो बना लो बड़े बड़े, और ब्राह्मण के लाने नेक से भगवान सकता तो नेक ही महाराज तई ले आउदी भंगे बिट के तुम जो नहीं कल इतनी बड़ी आ गई ले इस उन्हें प्रति मास की व्रत करें, यदि किसी के प्रश्न अंत में अवश्य करें। अतः अपने प्रश्नों की अच्छी प्रकार संपन्न हो जाए। अंत भगवान सबकी प्रसन्नता के लिए निशक्तिगण सा सोने की मूर्ति बनावे। अब कहा है, अब आपका व्रत हो जाए ना तो आज के दिन सोने की मूर्ति बनावे और हमें दान में देवे। के पात्र में उस मूर्ति को स्थापित कर ब्राह्मणों को दान देवे। इसके लिए कह रहे विशेष आश्रय के लिए सोने की अंगूठी बनवावे। भैया मूर्ति बनाओ तो अंगूठी बनवा दीजिए। तो सब कोई तक मिले तो अब डोरे के वचन में 400 रुपये लेने लगी हैं। देव की बोले, हे भगवान, की संपूर्ति के लिए पुष्प, कुमकुम, तांबुल, सिंदूर, अंजन और वस्त्र आदि को सुशासन स्वागत स्त्रियों का पूजन करें। संतान बढ़ाने वाले इस व्रत को कराकर
आरोग्य होकर नाना प्रकार के सुखों को भोगकर एवं सही प्रकार के पापों से छूटकर संतान को बढ़ाकर प्राणी स्वर्ग यानी शुभलोक को प्राप्त करता है। महाराज लोवांश कहते हैं, देवकी मैंने संदर्भ में पूर्व की यह कथा सुना दी है, यथा तुम भी ईश्वर करो जिससे तुम्हारे पुत्र बेचरायु होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि धर्मराज इतना कहकर मुनि श्रेष्ठ लोवांश ध्यान हो गए। देवकी ने उस बताए हुए कथा अनुसार व्रत को किया। इतने पूर्वक किया, इतने पूर्वक मतलब जो नैया हाँ शासन नहीं लेना। पूजा के टाइम पे अगर आपके श्वास लो नहीं वहाँ आवे तो राम नाम लेके उसको श्वास को लेना चाहिए। तो राम ही जी ये तो सही बताओ। और काले हाँ तो दाव कौन दद्दा कौन मताई को कौन। तब देवकी ने उस बताए हुए प्रथा पर तुरंत पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से देवकी ने मुझे अपने कुख से उत्पन्न किया। इसलिए हे प्रथा पदृष्टार इस व्रत को पुरुषों को द्वारा विशेष स्त्रियों को द्वारा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्रत पापों को नाश करने वाला एवं सबको संतान को देने वाला है। इस कथा को जो भक्त पूर्वक सुनेगा एवं प्रतिपादन अक्षर पूर्वक करेगा वह निश्चय ही पापों से छूटकर पा जाएगा और सुख और मोक्ष की कामना से प्राणी एवं स्त्री भगवान सबको अपने हृदय में स्थापित करेगी। वह स्त्री से पापों से छूटकर सभी सुखों को छोड़कर अनेक प्रकार के सुखों भोगोगी और व्रत के प्रभाव से चिरायु चित्रपुत्र वाली होगी। कुल शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय और हमें रुपज्जा महाराज के बातें कर रही हूँ पोथी में निकल के बोलो नहीं जाते फिर तुम तय कर रहे थे। हमें तो समझाना पड़ा, हम तो जाना कब तक अब नहीं समझा तो रुक जाओ, जल्दी आओ नहीं चल।